कहवा से ले आई दिल के दवाई, कहवा से ले आई दिल के दवाई, कैसे तोरा दिया करे जवा के जाई, कहवा से ले आई दिल के दवाई, कैसे तोरा दिया करे जवा के जाई, कहवा से ले आई। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम बता दें कि कहवा से ले आई दिल के दवाई, तो दिल के दवाई का दर्द नॉर्मल है, आप जाके आयोडेक्स मलहम ले लीजिए, वहाँ से भी दिल का दर्द खत्म हो सकता है। तो वहाँ से छोड़िए दिल के दर्द के बाद अब चलते हैं मैथ के दर्द के बाद पर। तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस b cos थीटा माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर। तो हमको प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a प्लस b का होल स्क्वायर आपको आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो हम समझ रहे हैं कि आप अपना जिंदगी झंड करके आए हैं। तो और a माइनस बी का होल स्क्वायर आता होगा तो क्वेश्चन बनाना काफी आसान है। तो जैसे कि देख रहे हैं इसको हम तोड़ देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, क्या होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे, लिख सकते हैं a cos थीटा का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना भाई, प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2ab 2। तो यहाँ पे a का मान ये हो जाएगा और b का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2, a की जगह रखेंगे a cos थीटा इंटू b sin थीटा। इतना लिखने के बाद फिर जिस तरह से यहाँ पे बढ़ेंगे फिर हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर फिल होने लगेगा, और फिल होना भी चाहिए। और यहाँ पे इसको लिखेंगे a b cos थीटा का होल स्क्वायर, b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2ab होता है ना, माइनस 2ab होता है, ध्यान रखिएगा। 2b cos थीटा इंटू a sin थीटा। तो जैसे यहाँ पे तोड़ेंगे फिर यहाँ पे इसको, अब देखिए इस तरह इसको क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए घेर के स्क्वायर का मतलब होता है कि दोनों पर स्क्वायर। अगर यहाँ पे घेर का स्क्वायर दिया गया है, मतलब ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब होता है कि ये पर भी स्क्वायर चढ़ेगा और कॉस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा, दोनों पर चढ़ेगा। तो इसको चढ़ा देना है। तो चढ़ेगा कैसे, तो a पर चढ़ेगा तो ये हो गया a स्क्वायर, अब चढ़ाएंगे cos पर तो ये चढ़ेगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। दोनों पर चढ़ाने के बाद अब चढ़ाएंगे b वाला पर, अब चढ़ाइए, चढ़ाने बस चढ़ाना ही तो है, ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ चढ़ाने के बाद यहाँ पे इसको अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से करना है, इसको करेंगे 2, ये हो जाएगा a b, उसके बाद लिख देंगे, पहले साइन थीटा को लिखेंगे इसलिए क्योंकि हम साइन थीटा cos थीटा पढ़ते हैं, इसलिए पहले साइन थीटा लिखाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस, अब यहाँ पर भी स्क्वायर घेर के है तो घेर के मतलब दोनों पर चढ़ाना है, तो दोनों पर चढ़ाएंगे। तो यही यहाँ चढ़ा देंगे b पर और यहाँ पर चढ़ा देंगे cos स्क्वायर थीटा, और चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे चढ़ाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिए। और लिखने के बाद फिर यहाँ पे भी अरेंज कर लेंगे, पहले a लिखेंगे क्योंकि बचपन में पहले पढ़ते हैं a, उसके बाद b, आज जैसी 10th में जाते हैं तो पहले पढ़ते हैं साइन, ओकरा बाद कॉस, ओकरा बाद टैन। तो यहाँ पे उसी दिमाग से लिखेंगे 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना लिखने के बाद अगर तनका भी बुद्धि है तो समझ जाइएगा कि माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे है प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब मिल जाए माइनस आ एक जगह मिल जाए प्लस और दोनों रहे सेम सेम, इसका मतलब क्रॉस माने कट्टम कुट्टी। तो यहाँ से इसको कर दीजिए और यहाँ से इसको कर दीजिए, काम खत्म। तो काम खत्म होने के बाद हम हमेशा बताए होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों होता है पति पत्नी, ये दोनों हमेशा एक साथ रहना ही पसंद करता है, ये दोनों को अलग रखिएगा नहीं रहेगा। तो इसलिए ये दोनों को एक तरफ सटाइए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ a स्क्वायर ले लेकर पत्नी इधर बैठल है और साइन स्क्वायर जो है एन ए स्क्वायर ले ले बैठल है, दोनों कहेगा अरे तू एन्ने कला बैठल है, इधर आओ। तो इसको इधर बुलाया, ये दौड़ल दौड़ल आया इधर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए इसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और यहाँ से इसको उठा के ले आएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। फिर बी स्क्वायर वाला देखेंगे तो ई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन्ने है, तो इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
अब हम हमेशा बताए होंगे कि कोई भी चीज़ अगर दोनों पार्ट में है इसका मतलब है कि उससे कॉमन निकाला जाता है। जैसा कि इसमें देख लीजिए ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो जब दोनों में है उसको बाहर कर लीजिए, उसी को कॉमन बोलते हैं। तो इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो यहाँ से हम कर लेंगे ए स्क्वायर कॉमन। तो जैसे ही करेंगे ए स्क्वायर कॉमन तो इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। बताइए इसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। और परेशानी नहीं होने के बाद हमको सेम चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे हमें बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिख रहा है। तो दिख रहा है तो यहाँ से निकाल लीजिए बी स्क्वायर कॉमन। तो बी स्क्वायर जी हूँ कॉमन निकालिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए निकाल लिए। अब ऐसा नहीं कि निकाल के ढुका दीजिएगा, ना ही ऐसा नहीं करना है, निकालना है। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। कितना कहेगा कि सर हम तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, दोनों का मतलब एक के होता है। तो हम जानते ही हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखेंगे। अब ये दोनों के बीच में हमेशा रिलेशन गुना का बनता है। ऐसा आप बोर्ड मास के रूल में पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे, इसका मतलब समझ जाइए कि टीचर बकलोल से पढ़े होंगे। तो यहाँ पे रख दीजिए ए स्क्वायर गुने एक, अब प्लस हो जाएगा बी, और सेम यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक होता है, यहाँ पे डाल देंगे तो गुने हो जाएगा एक। तो ए स्क्वायर से एक में गुना करेंगे तो रहेगा ए स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर से एक में गुना करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। और हम मेरा आंसर यही ना लाना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ पे हो गया प्रूव्ड। तो जैसा कि देख रहे हैं कितना आसानी से इस क्वेश्चन को बना दिया गया है। तो इसी भी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार है, जो आपके बोर्ड में पूछा जा रहा है, ये खुजली है, दिनाव है, अगर ये सब क्वेश्चन देख के अगर आपके मन में खुजली हो रहा है, दिनाव हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ओके, थैंक यू, लव यू।